आपको अपनी यात्रा में आप जो बातें कहते हैं, जो आपका विचार है, इनको ग्रहण करने वाले लोग मिल रहे हैं? बहुत मिल रहे हैं, दोनों तरफ के लोग मिल रहे हैं, पर हम डरते नहीं हैं, विरोध वालों से भी नहीं डरते हैं और मिलने वालों से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं। जब वो खुद परिवर्तन करके बताएंगे, हमें इस देश में सपोर्ट करने वाले नहीं चाहिए, हमें इस देश में अपने शिष्य नहीं बनाना है, हमें इस देश में लोगों को गुरु बनाना है, ताकि इन्हें गुरुओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। स्वयं लोग गुरु बने तो भारत विश्व गुरु बनेगा। जी, हमारी कुछ प्रश्न यहाँ पर लोगों के आपसे पूछना जीने चाह का रहे हैं। तरीका ये बहुत देर से कह रहे हैं कि मुझे सवाल पूछना है। लीजिए, आप बैठे रहिए, पूछिए। सीताराम गुरु जी। हेलो गुरु जी, मेरा सवाल, भैया नाम बता दीजिए, मुझे दिखाते नहीं आते हैं। राम राम भैया। राम राम। हम ये कह रहे हैं गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि ऐसा नारियल में ही क्या है कि जिसको बांधने से बागेश्वर धाम महाराज जी हमारी इच्छा को अपने पास रखते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। नारियल एक प्रतीक है, बल्कि अपने मन को परमात्मा में बांधने का प्रयोग किया जाए तो बालाजी जल्दी अर्जी सुनेंगे, वरना नारियल बांधने से हनुमान जी अर्जी नहीं सुनते हैं, मन को उनके चरणों में बांधने से अर्जी सुनते हैं। तो प्रतीक है मात्र। अपना नाम बताइए पहले। सीताराम गुरुजी, रोहिणी। तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा। जी बहना, सीताराम। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर ये प्रश्न पूछती हैं। नहीं कोई बात नहीं, हो गया। जी बहन बोलो, हो गया। अभी आप वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे और एकता की बात कर रहे थे, पर अभी दूसरी ओर ये भी बात चलती कि हम दूसरे समुदाय को कुंभ में आने नहीं देंगे, तो ये दोनों बातों पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है? विरोधाभास है। नहीं, आपने समझा नहीं है बहना, थोड़ा कान खुले रखो, थोड़ा बड़े रखो। हमने ये कहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम सबको लेकर के चलेंगे, लेकिन देश को मिटाने वाले, मूत्र कांड और थूक कांड करके आस्था को मिटाने वाले ना हमारे हैं ना वो तुम्हारे हैं, वो तो किसी और के हैं, उनको उनके ही हवाले छोड़ेंगे। पूछिए। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम आंचल झा है और मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ राधे राधे सीताराम बहना। एक तरफ श्रद्धा है और एक तरफ अंधश्रद्धा बढ़ती जा रही है, तो ये जो मतलब भक्ति के नाम पे एक तरफ ढोंग भी हो रहा है, तो इसमें आपका क्या राय है? जब तक गुरु को ठीक से देख ना लो, परख ना लो, तब तक आपको किसी भी गुरु के प्रति डिवोटी भाव नहीं रखना। और गुरु को मत पकड़ो, गुरु के वचनों को पकड़ो। कंठी की दीक्षा मत लो, कंठ की दीक्षा लो। और हाँ, व्यासपीठ पर बैठे हुए किसी भी व्यास को पकड़ने की जरूरत नहीं है, व्यास के द्वारा कहे गए वचन को पकड़ने की जरूरत है। और जब तक इस देश में व्यक्ति पूजा होगी, तब तक इस देश में अंधविश्वास रहेगा। जब तक इस देश में व्यक्तिगत पूजा को जोर दिया जाएगा, तब तक इस देश में अंधविश्वास रहेगा। और जिस दिन इस देश में लोगों की बाएं पकड़कर परमात्मा की पूजा पर जोर दिया जाएगा, उस दिन से ही इस देश में अंधविश्वास मिटने लगेगा। लोगों से यही कहना है, भरोसा अपने आप के अलावा किसी पर मत करो, परमात्मा के अलावा किसी पर मत करो। और अपनी प्रज्ञा को बढ़ाओ, अपने तर्क को बढ़ाओ, और तर्क से पहले देखो, समझो, जानो, फिर किसी को अपना गुरु मानो। और कहावत बहुत पुरानी है, पानी पीजिए छानकर, गुरु ढूंढिए जानकर। शास्त्री जी, तो गुरु को पहचानना या गुरु हमको अपना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहां तो लोग वोट किसको दें, इस पर सोचना पड़ता है 100 बार हमको। तो ये आप अच्छा है, आप आज बताएं कि देश का नेतृत्व कौन करे, कौन ठीक आदमी है, इसकी पहचान क्या है? ये कह पाना बड़ा कठिन है इस देश में, क्योंकि हम राजनीति पर कोई भी जवाब दे नहीं पाते हैं। और इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारा रास्ता बहुत अलग है, हम अपने अलग रास्ते के आदमी हैं। पर जो राम के हित के लिए, देश के हित के लिए, देश को विश्व गुरु के पटल पर पहुंचाने की क्षमता रखता हो, जिसकी प्रज्ञा, चेतना, वाणी, बोलचाल, जो केवल बहुत से बुरा ना मानना, इस देश में प्रोग्राम बहुत होते हैं लेकिन कार्य बहुत कम होते हैं, बातें बहुत ज्यादा होती हैं, काम बहुत कम होते हैं। हमें लगता है कि जो बातें कम करे, काम ज्यादा करे, उस व्यक्ति को चुनना चाहिए। अब देखिए, यूपी में तो एक
संत जो हैं गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, वो खुद ही चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या संत को ऐसे सीधे सत्ता में आना चाहिए, राजकाज में आना चाहिए? वाह, क्या अद्भुत आदमी हो आप भी शर्मा जी। बलात्कारी देश में सत्ता में बैठ सकते हैं, अत्याचारी देश में सत्ता में बैठ सकते हैं, भगवाधारी नहीं बैठ सकते हैं। कहाँ का लॉजिक है ये? आना चाहिए, आदिकाल से याद है, नई बात नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त ये सुनो तो भैया मेरे भाई, हाँ अरे आप दुनिया भर को फंसाते हैं, थोड़ा हमको मौका दीजिए। मेरा भाई बुरा हमें पता है आप यही करोगे, हम आपकी, लेकिन आपके पास तर्क शक्ति बहुत अच्छा, प्रश्न पूछने की कला बहुत प्यारी है, और स्वीट पॉइजन हो आप। मैं तो कॉम्प्लीमेंट ही मान रहा हूं आपने जो कहा। मैं आपसे कह रहा था जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखे गए थे, अखबार छपाता जी, कि भारत में लोकतंत्र मर गया जी, भारत का सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है? एक भगवाधारी कैसे बैठ सकता है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर? ये वो लोग हैं जिनको एक धर्म से दिक्कत है, ये वो लोग हैं जिनको एक राम से दिक्कत है, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम को व्यापक नहीं देखा। राम एक व्यापक ब्रह्म है, भगवा एक कपड़ा से किसी एक चीज सिंबल नहीं है। भगवा कपड़ा एक हमारी आस्था है, हमारी विचारधारा है। और किसी भी देश का पोप अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो वो क्रॉस लटका करके ही बैठेगा ना। तो हम राम के आराधक हैं, हम पूजक हैं। और यूपी वाले बाबा जी, उनकी परंपरा, नाथ संप्रदाय के वो आचार्य हैं, गोरक्ष पीठ के महंत हैं, तो वो अपनी परंपरा की वेशभूषा के हिसाब से बैठेंगे। और इस देश में जब बलात्कारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, जो है घोटाले करने वाले लोग देश की सत्ता पर बैठ सकते, तो साधु भी बैठ सकते हैं। राम जी जब वनवास को गए, महाराज दशरथ का शरीर पूरा हो गया और गद्दी जब सूनी थी, तो महाराज वशिष्ठ ने ही वहां पर धर्म दंड स्थापित करके सत्ता को चलाया है। और जब जब देश की सत्ता पर खतरा हो, हम तो यही कहेंगे आपकी इंडिया टीवी के माध्यम से, और सौरभ भैया आपसे भी कहेंगे, इस देश में जितने भी अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा हैं, अगर देश की स्थिति बिगड़ती दिखे तो आपको कंदराओं को छोड़ करके, गुफाओं को छोड़ करके देश की सत्ता पर बैठ करके इस देश को हाथ में लेकर के विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने की योजना तैयार कर लेनी चाहिए जी। ऐसी बातें तब की गई थी जब दिल्ली वाले बाबा जी, मतलब मोदी जी, ये अयोध्या गए थे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, कि प्रधानमंत्री कैसे जा सकता है ऐसे कार्यक्रम में? क्यों नहीं जा सकता है? कितनी अजीब और गरीब बात है, विचित्र है। कभी आप दुबई जाकर के देखिए, दुबई में अजान इसलिए जायज है क्योंकि वहां इस्लामिक देश है, वहां बहुसंख्यक लोग इस्लामिक रहते हैं। अरब कंट्रियों में जाइए, उनकी वहां के प्रोटोकॉल है अपने मजहब को मानने के, वहां के किंग और वहां के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सब अपने अपने मजहबों को मानते हैं, सबकी अपनी अपनी निजी आस्था है। प्रधानमंत्री के पद के अंदर भी तो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो वो भी किसी की आस्था का तो प्रतीक होगा। अपनी मां को मानना कौन सा गुनाह है, और अपने बाप को बाप कहना कौन सा गुनाह है? हमें लगता है देश के प्रधानमंत्री ने ठीक किया, और जिन्होंने ऐसा कहा उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण कन्हैया लाल को विराजमान करवा करके फिर से जवाब देना चाहिए।